देख रहे हैं एसबीसी न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में एक निजी नर्सिंग कॉलेज की मनमानी के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच कॉलेज की मनमानी पर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। दरअसल प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी छात्रों का कहना था कि शहर में लंबे समय से संचालित हो रहे एक निजी नर्सिंग कॉलेज संचालक द्वारा इन दिनों मनमानी पूर्वक एक भवन में 2-3 कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है। एक ही कॉलेज भवन में मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग सहित बीएड कॉलेज का संचालन नियम विरुद्ध किया जा रहा है और इस तरह कॉलेज ने ही डिग्री बांटने का काम यहां चला रखा है। कॉलेज प्रबंधन की इस मनमानी से नाराज होकर मंगलवार को विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान ज्ञापन लेने कलेक्टर के बजाय तहसीलदार पहुंचे तो नाराज एबीवीपी छात्र गेट पर धरना देकर बैठ गए। दरअसल जिला कलेक्टर मनोज पुष्प अधिकारियों के साथ मीटिंग में व्यस्त होने के कारण ज्ञापन लेने नहीं पहुंच सके। कुछ देर बाद मौके पर अनुविभागीय अधिकारी पहुंचे और छात्रों का ज्ञापन लिया। वहीं छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर के पास भी पहुंचा और चर्चा की। एबीवीपी छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन के भीतर कॉलेज संचालक की मनमानी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद द्वारा आंदोलन किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई द्वारा जो पैरामेडिकल श्रीजी कॉलेज में जो गोरख धंधे चल रहे हैं उसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने आज कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया। कहीं न कहीं देखा गया कि एक बिल्डिंग में 3 कॉलेज संचालित करना, श्रीजी मेडिकल कॉलेज, पशुपतिनाथ पैरामेडिकल कॉलेज और श्रीजी बीएड कॉलेज, यह कैसा गोरख धंधा है। नॉर्म्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक पैरामेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए 30,000 स्क्वायर फीट जगह होने की आवश्यकता है और वह केवल 10,000 स्क्वायर फीट में 3 कॉलेज को संचालित कर रहा है। यह डिग्रियां बेचने की दुकान जो संचालक ने चला रखी है, यह विद्यार्थी परिषद बिल्कुल सहन नहीं करेगा। हमने कलेक्टर महोदय से मिलकर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 3 दिन के अंदर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। मिलना आते तो जिसके नाम का ज्ञापन है हम ज्ञापन उन्हीं को देंगे। ज्ञापन उन्होंने तहसीलदार साहब को लेने भेजा तो हम संतुष्ट नहीं थे कि जिले की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या और आज से नहीं चली आ रही है। पिछले 5 वर्षों से विद्यार्थी परिषद ने इस विषय को उठा रखा है, पर जो जांच अधिकारी घोषित होता है वही लेन देन कर पूरे मामले को निपटा दिया जाता है। तो विद्यार्थी परिषद अब के इस मामले में तह तक पहुंचेगा और जो संबंधित है, जो इसमें गुनहगार है, उसके खिलाफ जांच बैठे और उससे 420 की FIR दर्ज हो। विद्यार्थी परिषद की यही मांग है। मंदसौर जिले के सुवासरा क्षेत्र में दबंगों द्वारा एक दलित की बारात रोकने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, दबंगों ने दूल्हे को घोड़ी से भी उतार दिया, जिससे विवाद हो गया। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में दूल्हे की बिंदोली निकाली गई। घटना के बाद पुलिस ने 8 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। जानकारी अनुसार घटना मंदसौर के सुवासरा थाना क्षेत्र के बदनजी का खेड़ा गांव की है, जहां एक दलित युवक की शादी थी और गांव में बिंदोली निकाली जा रही थी। जैसे ही बैंड बाजा और घोड़ी पर सवार दूल्हा दबंगों के घर के सामने पहुंचा तो दबंगों ने बिंदोली को रुकवा दिया और दूल्हे को भी घोड़ी से उतार दिया। इस बात पर विवाद हो गया। विवाद की सूचना पर सुवासरा से पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया गया। वहीं बाद में पुलिस की मौजूदगी में गांव में बिंदोली निकाली गई। घटना के दिवस दोनों पक्षों ने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अगले दिन मामले को बढ़ता देख दलित युवक की बिंदोली रोकने के इस मामले में पुलिस ने गांव के ही 8 दबंग लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। घटना कैबिनेट मंत्री सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग के गृह क्षेत्र की है। लिहाजा जब मंत्री हरदीप सिंह डंग से घटना पर सवाल पूछा गया तो मंत्री डंग ने भी घटना की निंदा की और कहा कि आज के समय में इस तरह की कुरीतियां बंद होना चाहिए और ये आजकल ये सब बंद हो चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ऐसा हुआ है। वो बात को संभाला गया है और ये जो कुरीतियां इसको बंद होना चाहिए। कल रात 29 तारीख की रात्रि की घटना है। सुवासरा थाना क्षेत्र रुनिजा चौकी के अंतर्गत खेड़ा गांव आता है, बदनजी का खेड़ा। वहाँ पर मेघवाल समाज की बिंदोली निकल रही थी घोड़ी पर बैठकर, जो वहीं के स्थानीय सवर्ण समाज के लोगों द्वारा रोकी गई, जो दबंग किस्म के लोग हैं। और उनका कहना था कि भैया बरसों से, कई पीढ़ी से हमारे यहाँ कोई दलित व्यक्ति या मेघवाल समाज, चमार समाज का कोई व्यक्ति घोड़ी पर बैठकर नहीं निकलता है, तो तू घोड़ी पर से उतर। और इस बात को लेकर वहाँ पर कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ।
उसके बाद जो है तुरंत समाज के लोगों ने थाने पर सूचना दी गई, समाज के लोगों द्वारा, और मौके पर पुलिस फोर्स आया और पुलिस के सहाय में बिंदौली निकली। बड़ा दुख की बात है कि देश के देश आज़ाद होने के 70 साल होने के बाद भी इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। इस तरीके की जो कई हत्या हो जाती हैं, कई छुआछूत होती हैं, कई धार्मिक आयोजनों में पैसे नहीं लिए जाते हैं, और ये मानसिकता जो है क्या उजागर करना चाहती है। एक तरफ तो कई संगठन देश में दलित हिंदू भाई की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, लेकिन आज देश में दलितों के ऊपर इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। यूपी में हाथरस में एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ घटना हो जाती है, यहाँ पर बिंदौली रोकी जाती है। आखिर ये इन लोगों की मानसिकता क्या है? मैं हरदीप सिंह डंग जो अपने देश के इसके गृह तहसील है उनको बता देना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में इस तरीके की घटना हुई है, आप जो भी आरोपी उनके ऊपर उचित कार्रवाई करें, उचित उसके ऊपर संज्ञान लें, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको तुरंत अवगत कराएं। मैं बता देना चाहता हूं, बड़े दुख की बात है कि आज भी इस तरीके की घटनाएं अपने देश में हो रही है। आज भी ओछी मानसिकता अपने देश में है लोगों की, और जो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आज भी जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, आज वो घोड़ी पे बैठ के बिंदौली नहीं निकाल सकता। क्या कारण है बिंदौली नहीं निकाल सकता? देश में 70 साल से आज़ाद है, संविधान लागू है, लेकिन ये देश जो सरेआम में लोग लोकतंत्र की हत्या करते हैं, सरेआम दलितों की पिटाई करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश में बहुत आक्रोश है, पूरे मेघवाल समाज में बहुत आक्रोश है, और ये अगर घटना कहीं नहीं रुकी तो निश्चित यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रूप ले लेगी, ये विकराल रूप लेगी, जिसके परिणाम बहुत भयावह होंगे। मैं बता देना चाहता हूँ स्थानीय प्रशासन को कि जितने जो भी इस पे जो दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई करे। जो भी उच्च समाज के लोग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, जो हिंदू समरसता की बात करते हैं, इनको समझाएं, ऐसी मानसिकता नहीं रखे। देश तोड़ने की बात करते हैं, अरे पूरा देश 15 साल से भाजपा और हिंदू संगठन देश जोड़ने की बात करते हैं। आप ऐसी घटना, ऐसी मानसिकता रख के क्या मैसेज देना चाह रहे हो? मैं कहना चाहता हूँ सब एक है, सब समान है, देश में संविधान में सबको बराबर के अधिकार है। ऐसी अच्छी मानसिकता आप निकालिए। मैं मेघवाल समाज जिला प्रवक्ता होने के नाते संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो भी इस प्रकार की घटना होती है इसको तुरंत प्रशासन संज्ञान में ले, तुरंत प्रशासन कार्रवाई करे। निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ ही देर में वहां पर प्रशासन के लोग पहुंचे, थाना प्रभारी पहुंचे, और उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई करी, उनके सहाय में बिंदौली निकली। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े दुख की बात है कि इतनी कार्रवाई होने के बावजूद लोगों के दिमाग में जो इस गलत तरीके की मानसिकता भरी हुई है, ये बड़े दुख की बात है। सीतामऊ क्षेत्र के रहीमगढ़ गांव में मगरमच्छ दिखने से सनसनी फैल गई। गांव से कुछ ही दूर बने नाले में विशाल मगर दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा और गांधी सागर जलाशय में छोड़ा। तत्काल सूचना दी कि मेरे खेत के गांव से दूर नाले के किनारे करीब 9 मीटर लंबा मगरमच्छ देखा गया। पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ा गया। वन विभाग द्वारा मगरमच्छ को गांधी सागर जलाशय में छोड़ा गया। गांव में मगर दिखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ के 3 पत्रकारों पर खबर कवरेज के दौरान हमले का मामला सामने आया। पत्रकारों पर हमला विशनिया गांव के सरपंच ने किया। मारपीट में घायल पत्रकारों का इलाज श्यामगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घटना के विरोध में नगर सहित आसपास के पत्रकारों ने श्यामगढ़ थाना पहुंच आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल श्यामगढ़ के पत्रकार पंकज नीडर, संजय चौहान और सहयोगी पवन यादव बिशनिया पंचायत के गांव में एक जमीन विवाद की खबर कवर करने पहुंचे थे। दरअसल आकली दीवान गांव में दलित पीड़ित परिवार के ऊपर दबंगों के आतंक के खिलाफ श्यामगढ़ के ये मीडिया कर्मी खबर कवर करने पहुंचते हैं, जहां मौके पर मौजूद बिशनिया गांव के सरपंच गोविंद सिंह और उनके साथियों द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। पत्रकारों पर हुए प्राणघातक इस हमले में 3 पत्रकार घायल हुए। सूचना के बाद पुलिस व पत्रकार साथी मौके पर पहुंचे, जहां से घायलों को श्यामगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मीडिया संगठनों ने श्यामगढ़ थाने पहुंचकर आरोपी सरपंच और उसके साथियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। वहीं घायल पत्रकारों की हालत भी ठीक बताई जा रही है। एक दलित के साथ अत्याचार हो रहा था, वो हमारे पास आया। वो लगातार 2-3 दिन से हमारे पास आ रहा था, तो वो हमारे पास आया कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। तो हम उस खबर उसके लिए आकली दीवान में खबर को कवरेज करने गए थे। तो वहाँ पे जाके हमने देखा कि उस दलित की ज़मीन पर जेसीबी चला कर उसकी फसल को नष्ट कर दिया गया था, जिसकी हमने वीडियो फुटेज उठाए और खबर के लिए कवरेज कर रहे थे। तो वहाँ पर
बिस्निया का सरपंच जो गोविंद सिंह अपने साथियों के साथ वहाँ पर आया और उसने आकर हमसे कोई भी बात नहीं करते हुए जो पीड़ित पक्ष था उसको भी उसने लाठियों से मारा और हमको भी, हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया, जिससे मैं बुरी तरह से वहाँ पर घायल हो गया, जहाँ पर मेरी जान भी जा सकती थी। मैं चाहता हूँ कि जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब आप कवरेज करने गए थे, कितने साथी आपके साथ में थे? मैं कवरेज करने गया तो मेरे साथी संजय चौहान और हमारा सहयोगी पवन यादव भी हमारे साथ थे। उन्हें भी पैर में और हाथ में उन्हें भी घायल किया गया, उनके साथ भी लाठीचार्ज हुआ है। पत्रकार जो थे गए थे जिनके साथ ज़मीन विवाद में, उनकी तरफ से ST/SC एक्ट का मुकदमा कायम किया है और उसमें जो मुख्य आरोपी है गोविंद सिंह, वो बिस्निया गांव के सरपंच है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपी की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। इनको डायल 100 मैंने ही भेजी थी, तत्काल मौके पर भेज के इनको हम ही लाए थे, पुलिस प्रोटेक्शन में लाए, इनका इलाज भी करवाया और इनके एक्सरे वगैरह जो भी होंगे, सेक्शन भी बढ़ेगी, धाराएँ भी बढ़ेगी और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ST/SC एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसमें अग्रिम जमानत का भी प्रावधान नहीं है। क्या सर इस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड पहले दर्ज है थाने में? पुलिस थाना में तो दर्ज नहीं है, दूसरे थानों में दर्ज है, वो वहाँ से लिया जाएगा गोविंद सिंह के खिलाफ। इनके साथ कौन कौन आरोपी सर अभी आपके? 5 अन्य लोग हैं, उनको FIR की कापी दे दी गई है। 5 अन्य लोग हैं, इन्हीं के गाँव के लोग हैं, उनके परिवार के लोग। नगर के पंकज निडर संजय चौहान के साथ में जो हमला हुआ है, क्योंकि ये एक दलित के साथ में अत्याचार और अन्याय हो रहा था। एक जनप्रतिनिधि जो कि सरपंच हैं, जिसके द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया है और पत्रकार के ऊपर हमला किया गया है। मैंने आज माननीय शामगढ़ थाना के थाना प्रभारी राठौर साहब को अवगत करवाया है और उनसे ये भी कहा है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की इस प्रकार से जो हत्या की जा रही है, इसमें आप सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं और अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो पत्रकार मीडिया परिषद आगे आने वाले समय में धरना भी करेगा और शामगढ़ नगर बंद करवाने का आह्वान भी करेगा, अगर सख्त से सख्ती से कार्रवाई नहीं होती है तो। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर सिविल हॉस्पिटल गरोड़ द्वारा रंगोली बनाकर एड्स से बचाव और जागरूकता का संदेश दिया गया। इस दौरान हॉस्पिटल के चिकित्सक व कर्मचारी मौजूद रहे। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के मौके पर गरोठ नगर के स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य मेडिकल स्टाफ गण की उपस्थिति में विश्वव्यापी जानकारियों का आदान प्रदान कर आम जन को जागरूक करने का प्रयास किया। इस आयोजन में पैरामेडिकल स्टाफ सदस्यों द्वारा हॉस्पिटल प्रांगण में रंगोली बनाई गई एवं इस वर्ष की थीम वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी के तहत डॉक्टर VK वर्मा संस्था प्रभारी ने एड्स व HIV के कारण, लक्षण व बचाव की जानकारी विस्तार से दी। इस आयोजन में अनिल कुमार परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि केवल बचाव और जागरूकता ही इस बीमारी को रोकने का एकमात्र उपाय है। विश्व भर में लोगों में HIV के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आज विश्व एड्स दिवस है, तो विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में आज सिविल हॉस्पिटल गरोठ में रंगोली बनाकर उसे मनाया गया और आज के दिन पूरे विश्व में इस संबंध में ये दिन मनाया जाता है। वह इससे जागरूकता से संबंधित सब चीज़ें की जाती है। इसके संबंध में मेरा जो आम जनों से ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वयं आगे बढ़कर अपना HIV स्टेटस पता करें, तो उनको अपने स्वयं के स्टेटस के बारे में पता लगेगा कि कोई कभी इससे ग्रसित तो नहीं है। और अभी राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत सभी गर्भवती माताओं को अनिवार्य रूप से जांच करानी है, तो अतः सभी गर्भवती स्त्रियों से ये अनुरोध है कि प्रथम तिमाही में अनिवार्य रूप से एक बार HIV टेस्ट भी कराएं, ताकि माँ और बच्चे दोनों को भी अगर कोई संक्रमित निकले तो उनको भी बचाया जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।